हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन प्लम्परिंग मॉडल ऑफ एटम, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर ली है। यहाँ तक कि हमने बोर्स, स्टेबल ऑर्बिट, एटॉमिक मॉडल भी कवर कर लिया है। बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने नेक्स्ट पार्ट 5 बनाना थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं। तो देखो, हमने थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या सीखा था कि उन्होंने कहा था, उसके 3 पोस्टुलेट्स थे। उन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है और एटम कैसा है, इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। और नेक्स्ट थिंग उन्होंने कहा था कि जो एक सब्सटेंस के जो एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे, लाइक होंगे, और डिफरेंट सब्सटेंस होगा, डिफरेंट मास, तो उसका जो एटम्स होगा वो भी डिफरेंट होगा और उस एटम का मास जो होगा वो भी डिफरेंट ही होगा। And mass is distributed uniformly throughout the atom। ये 3 postulates उन्होंने बताए। इसके लिए आपको सॉलिड बॉल याद रखना था। और नेक्स्ट थिंग आपने सीखी थॉमसन प्लम्परिंग मॉडल ऑफ एटम। तो इसके लिए आपको वाटरमेलन याद रखना है। वाटरमेलन जैसे कि उन्होंने कहा, थॉमसन ने, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम्स में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। तो ऐसा उनका मॉडल है। और उनका कहना है कि जो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसी वजह से हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बैलेंस होता है। नेक्स्ट हमारा रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, जिसमें हमने रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी किया, जो कि आपका कैरम से रिलेटेड है। कैरम से रिलेटेड मतलब क्या कि रुदरफोर्ड ने क्या किया, जो एक गोल्डन फॉइल ली, बहुत ही थीन थी, वेरी थीन गोल्ड फॉइल उसने ली और फिर उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। और अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड करने के बाद उसे लगा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज ट्रूली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में, तो क्या होगा कि उसने सोचा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे, मगर उल्टा हुआ। क्या हुआ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे उससे पास हो गए। वो जो थीन गोल्ड फॉइल थी उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे पास हो गए, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो डिफ्लेक्ट हो गए थे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। जो उसका ओरिजिनल पाथ था उससे वो थोड़ा सा एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो बहुत ही लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, तो कुछ से बहुत ही कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो बाउंस बैक हुए, मतलब फिर से पीछे आए। जैसे आपका कैरम में होता है, अगर क्वीन जो रहती है या फिर जो कॉइन रहता है उसे अगर आप स्ट्राइकर से मारते हो, तो जब कॉइन को हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तब वो स्ट्राइकर का एंगल जो रहता है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर, कहाँ पर जाना चाहिए। तो ऐसा ये रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इनका है कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो सेंटर में है एटम के, ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट रहेगा। सेकंड पोस्टुलेट रहेगा कि जो न्यूक्लियस है उसका जो एटम है उसका जो टोटल मास है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा न्यूक्लियस में। नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इक्वल होने की वजह से क्या होगा, दोनों अपोजिट चार्जेस जो है वो बैलेंस रहेंगे, और इसी वजह से हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट है कि वहाँ पर देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। और जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो, और जो उसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो उसके जो पाथ है उन दोनों में एक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो ये 5 पोस्टुलेट्स है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। इनका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है
एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड में, तो उसका जो पाथ है, जो डिस्टेंस है, वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है और वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट है इनका, जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में कंटिन्यूसली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। और थर्ड पोस्टुलेट है, अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट अगर जंप करता है तब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा वो उसकी एनर्जी डिफरेंस इतनी होगी। और अगर वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाएगा तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, और ये जो इमिट एनर्जी होगी वो कितनी होगी, डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, उसके जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा उतना उसका एनर्जी वो इमिट करेगा। और फिर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एन एटम इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो हमारा एटम है, ये जो एटम है ये 2 पार्ट से बना है। कौन से पार्ट से? फर्स्ट पार्ट है उसका न्यूक्लियस और सेकंड पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये हमारा जो आइटम है 2 पार्ट से बना है, एक तो है न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस न्यूक्लियस में फिर से आप, ये जो न्यूक्लियस है इसमें 2 पार्ट आएंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के जो एक्स्ट्रा का पार्ट है, जैसे कि अगर ये से एटम है, इस एटम के अराउंड कौन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में 2 पार्ट्स, 2 सब यूनिट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक आपका प्रोटॉन एंड सेकंड वन इज न्यूट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, चलो अभी हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus। और जो मोस्ट ऑफ एटम का जो मास है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। जैसे अभी ये जो एटम है तो यहाँ पर सेंटर में इसका जो मास होगा वो टोटली सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। द न्यूक्लियस कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिलकर हम उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। कॉन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो जो एटम है वो 2 पार्ट से बना है, एक तो न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियस में आता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें आता है इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पर कि न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम टुगेदरली इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स।
मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों को टुगेदर अगर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर हम उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है न्यूक्लियॉन्स के दो टाइप्स है। ठीक है, समझ में आया आपको ये। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं, पी, स्मॉल लेटर पी। ओके, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट। देखो ध्यान से सुनो, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है। समझ में आया, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें जो प्रोटॉन है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसीलिए न्यूक्लियस भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अ प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी, स्मॉल पी से हम उसे डिनोट करते हैं, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल लेटर पी। ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1 ई। इसका जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, +1 ई। तो अभी +1 ई, तो ये जो 1 ई है उसकी जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जो 1 ई है इसका मीनिंग होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ये उसका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतना है। When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E, its magnitude is equal to the number of proton in the nucleus. जब हम अगर न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर काउंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ई से डिनोट करते हैं, ई से एक्सप्रेस करते हैं, और वो कितना होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोटॉन का जितना चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस का होगा। बात समझ में आ रही है आपको। देखो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये पता है आपको। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो 1+1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, ई है, तो 1 ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जितना मैग्नीट्यूड प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही मैग्नीट्यूड न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होगा। जो वैल्यू प्रोटॉन की होगी वही वैल्यू, वही मैग्नीट्यूड न्यूक्लियस की होगी। समझ में आया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ protons in the nucleus of an atom is the atomic number of that element and is denoted by the Z. Mass of one proton is approximately 1 U. अभी देखो जो न्यूक्लियस है उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे, अभी कंसीडर करो कि ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ n नंबर ऑफ प्रोटॉन, n मतलब कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी, तो ये n नंबर ऑफ प्रोटॉन, p फॉर प्रोटॉन, n फॉर नंबर 1 2 3, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जितना नंबर होगा प्रोटॉन का उतना ही उस एलिमेंट का, उस न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस से एलिमेंट बनेगा, तो जो एलिमेंट होगा उसका वो एटॉमिक नंबर हो। और ये जो एटॉमिक नंबर है उसे हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। और इस 1 प्रोटॉन की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रहती है, अप्रोक्सीमेटली 1 U,
यूनिट, यू फॉर यूनिट, 1 यूनिट, इन ब्रैकेट जैसे कि 1 डाल्टन, ये इसका यूनिट हुआ डाल्टन। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, और ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। मतलब अगर कोई एटम है आपके पास, सॉरी एलिमेंट है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसमें अगर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अगर कोई एलिमेंट है, ये आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में ना एक न्यूक्लियस है। इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ, क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। इसका जो Z का वैल्यू होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो कितना होगा? 1। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो देखो ऐसा ये प्रोटॉन है, जो नंबर प्रोटॉन का होगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स में, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, ये आपको आगे पीरियोडिक टेबल में समझा जाएगा, समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है ताकि आपको पीरियोडिक टेबल स्टडी करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, समझ में आया? एक एलिमेंट है, उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते तो एलिमेंट का जो कोई भी एलिमेंट, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा तो वो कितना होगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल लेटर n। तो ये कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इसका हम n से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिंबल n। और न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कैपिटल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये हम कैपिटल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, atomic nuclei of all the elements except hydrogen with atomic mass 1 unit contains neutrons। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है सभी एलिमेंट्स के, वो उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सभी एलिमेंट्स में एटॉमिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसके लिए एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास है 1 यूनिट। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, तो ये एक्सेप्शन है फॉर न्यूट्रॉन। बाकी सभी जो एलिमेंट्स है उसमें, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट होता है।
mass of neutron is approximately 1 unit which is almost equal to that of proton. ये किसके इक्वल रहता है? इक्वल टू प्रोटॉन. ठीक है, तो ये हुए हमारे न्यूक्लियस के दो पार्ट्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अभी हम ऐसे पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताता है. तो न्यूक्लियस को छोड़ के जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसके बारे में, जिसका नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. The extranuclear part in the atomic structure includes electrons revolving around the nucleus. इसमें क्या इंक्लूड है? इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. और जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और सेंटर न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो इसमें आती है. जैसे देखो अभी यहाँ पर ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये सारी स्पेस ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में कंटेंट की जाती है और ये इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का हिस्सा है. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेंटर में मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसे छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आता है. चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन. Electron is a negatively charged subatomic particle and is denoted by the symbol E-. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं, सबएटॉमिक पार्टिकल. And it is denoted by symbol E, स्मॉल लेटर E, ऊपर उसके सर पर ऐसे माइनस साइन. तो ये इलेक्ट्रॉन का डिनोशन है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं. ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. हर एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है एक नेगेटिव चार्ज. -1 चार्ज. ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. यहाँ पर ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए ई यूज़ करते हैं, और जब चार्ज, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको प्रोटॉन का चार्ज बताते समय मैंने लिखा था +1 चार्ज ई, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉनिक -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का. एंड प्रोटॉन का कितना है? प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है +1 ई. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का -1 ई. ई फॉर, यहाँ पर ये जो ई है इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो हाइड्रोजन से 1800 टाइम्स छोटी है. मतलब हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट है? अभी हमने देखा न्यूट्रॉन में कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है. हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन का मास कितना है? 1 यूनिट है ना. इस प्रोटॉन का मास कितना है? 1 यूनिट. अगर हम इस 1 यूनिट को 108 से, रुको यहाँ पर नहीं, इसको अगर हम इस प्रोटॉन के मास को अगर हम 1800 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो
इलेक्ट्रॉन का मास होगा, वो कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा। तो इस इतना छोटा, इतना इनविजिबल है ये इलेक्ट्रॉन। Therefore, the mass of an electron can be treated as negligible। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे निग्लेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द ऑर्बिट्स बीइंग 3 डायमेंशनल इन नेचर, और जो ये ऑर्बिट्स है वो 3 डायमेंशनल होते हैं। अ टर्म शेल इज यूज इंस्टेड ऑफ द टर्म ऑर्बिट, इसलिए हम उस ऑर्बिट की ऑर्बिट यूज़ ना करते, हम क्या यूज़ करते, शेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in the discrete orbit around the nucleus के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थिंग ऐसी है कि ये जो ऑर्बिट्स है ये 3 डायमेंशनल इन नेचर होते हैं। ये ऑर्बिट्स कैसे है, ऑर्बिट्स बीइंग 3 डायमेंशनल, तो इसीलिए हम उसके लिए शेल ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट्स। The energy of an electron is determined by the shell in which it is present। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो हम किससे डिटरमाइन कर सके कि वो कौन से शेल में प्रेजेंट है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड by the shell in which it is present। बोर्स ऑर्बिट में देखा हमने उस थ्योरी में कि शेल जो है जिसके शेल कौन कौन से प्रेजेंट है, के एल एम एन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये ऐसे शेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की कि वो कौन से ऑर्बिट में, कौन से शेल में प्रेजेंट है, उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी के में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके हिसाब से हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। एल में होगा तो दूसरे आएगी, एम में होगा तो नेक्स्ट, ऐसे ही उसकी एनर्जी हम डिटरमाइन करेंगे। The number of electron in the extranuclear part is equal to the number of proton in the nucleus। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि शुरू से हम देख रहे हैं कि सभी जो डाल्टन्स है वगैरह, जो सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेम यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, जितने न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन इज इक्वल टू उतने ही नंबर ऑफ कौन होंगे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उतने ही नंबर में कौन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, ठीक है।
Therefore the electrical charge are balanced and the atom is electrically neutral. और इसी वजह से हमारा जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो बैलेंस हो जाता है. इलेक्ट्रिकल चार्ज is balanced and the atom is electrically neutral. The atom is electrically neutral. ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश हो गया. अभी फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो, न्यूक्लियस हमने देखा. एटम्स में न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और फिर हमने न्यूक्लियस स्टडी किया. न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, और उन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को टुगेदरली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स. और न्यूक्लियॉन्स में 2 टाइप आते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फिर हमने प्रोटॉन स्टडी किया. प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज. इसका जो चार्ज होता है 1 + 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना होता है. 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और n नंबर ऑफ इतना, ये जो स्मॉल लेटर n है वो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये. और अभी कोई एलिमेंट अगर है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा Z, वो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर इसका एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का. ये हमने यहाँ से स्टडी किया. कोई एलिमेंट है, एलिमेंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है. जितना प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मतलब Z की वैल्यू होगी. फिर उसके बाद हमने न्यूट्रॉन स्टडी किया. न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल इन चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, उसे हम n से डिनोट करते हैं. और जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तब हम उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं. उसके लिए एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए और उसका जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट है. और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. जितना कि प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है. फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किया, जिसका नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन और एम्प्टी स्पेस, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट के, इन दोनों के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आता है. फिर हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल. इसे हम E- से डिनोट करते हैं. इसका जो चार्ज है वो 1 या फिर -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं, जो कि प्रोटॉन का है +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. और इसका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के 1800 टाइम्स लेस होता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, और जो ऑर्बिट्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, इसलिए हम उसे शेल कहते हैं. फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो उससे पहले हमें वो कौन से शेल में प्रेजेंट है ये जानना ज़रूरी होगा. फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होंगे. इसलिए हमारा और ये दोनों बैलेंस रहेंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज. इसी वजह से इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है वो बैलेंस रहेगा और हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. नेक्स्ट पार्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर. तो वो जो क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है. अगर आपका ब्रेन चलता है तो चलाओ, अच्छी बात है. अगर नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगी उसके आंसर्स.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।